आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। हमें बताना है कि जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बात करना चाहूँगा सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पोल्यूशन के बारे में, तो जो पोल्यूशन होता है वो होता है हमारा अनडिज़ायरेबल चेंज। हाँ जी, जो हमें नहीं चाहिए होता है वैसा कोई चेंज होता है हमारी एयर के अंदर, तो उसको हम टर्म करते हैं एयर पोल्यूशन। तो मैंने बात करी एयर पोल्यूशन के बारे में। यूजुअली जो पोल्यूशन होता है उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो डेट्रीमेंटल होते हैं, यानी कि डिग्रेडिंग होते हैं, यानी कि वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो अधिकतर बुरे ही होते हैं हमारे। जैसे कि बोला भी जा रहा है अनडिजायरेबल चेंज, जो हमें नहीं चाहिए होता वो चेंज होता है ये। बात करना चाहूँगा सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में कि जो एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो जो हमारी एयर होती है वो कुछ 3-4 गैसेस से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस होती है इसके अंदर होती है वो होती है नाइट्रोजन। उसके बाद होती है हमारी ऑक्सीजन। उसके बाद होती है हमारे वाटर वेपर्स, CO2, और कुछ इनर्ट गैसेस भी पाई जाती हैं जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं। कि परसेंटेज के बारे में बात करो तो नाइट्रोजन कुछ अराउंड 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन कुछ 20% के आसपास है हमारी, वाटर वेपर 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एयर में, और जो CO2 होती है वो 0.3% होती है, और जो हमारी इनर्ट गैस होती है वो कुछ अराउंड होते हैं 0.9%। तो ये हमारी कुछ परसेंटेज से रफ अप्रॉक्सीमेशंस है ऑलमोस्ट जो हमारी एयर के कंपोनेंट होते हैं। तो मैं बता दूं कि इन कंपोनेंट के अंदर कुछ भी अगर चेंज होता है तो उसे हम पोल्यूशन टर्म कर सकते हैं, स्पेसिफिकली एयर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी डिज़ायरेबल लिमिट्स हैं वो ये हैं कि हमारी जो एयर है वो जो हेल्दी एयर है वो इन चीज़ों से बनी हुई होती है। अगर इनके अंदर मैं बता दूँ फॉर एग्जांपल अगर CO2 यहाँ पे बढ़ जाती है तो वो हमारे हानिकारक हो जाती है, और उसने जैसे कि हमारा एयर का कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया तो उसको हम एक एयर पोल्यूशन टर्म दे सकते हैं, क्योंकि उसमें CO2 की जो मात्रा है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। हमें बात करनी है यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स के बारे में जो हमारे एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हमारे जो मेजर एयर पोल्यूशन के कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा मैं हमारे पहले मेजर कंट्रीब्यूटर की, जो होता है हमारा CO2। तो जो हमारा CO2 होता है ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, ये हमारी एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारी, यस। कुछ ये हमारा स्ट्रक्चर है CO2 का, यानी कि इसका 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। तो CO2 जो होती है वो हमारी एटमॉस्फेयर में पहले से, यानी एयर के अंदर पहले से ही पाई जाती है। मैंने बताया 0.3% के अराउंड ये हमें पाई जाती है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एसेंशियल भी है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना। जैसे कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो CO2 को लेते हैं अंदर और ऑक्सीजन बाहर देते हैं, विच इन टर्न जो ऑक्सीजन बाहर निकली उसको हम ह्यूमंस अंदर लेते हैं और हम CO2 को छोड़ते हैं बाहर, तो CO2 हमारी प्लांट्स लेते हैं। तो मतलब ये एक तरह साइकिल की तरह चलता रहता है हमारा सारा प्रोसीजर। तो मैंने बात करी CO2 के इंपॉर्टेंस के बारे में। बात कर लूँ अगर इसके पोल्यूशन के बारे में, तो जैसे कि हमें पता है ये होती है हमारी ग्रीन हाउस गैस, यानी कि जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको कॉज करने में CO2 का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो जो हमारी CO2 होती है अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है हमारी एयर के अंदर तो उसको हम टर्म करते हैं एयर पोल्यूशन, और वो स्पेसिफिकली हमारी CO2 की वजह से होता है। इन्हीं कुछ रीजन की वजह से जो हमारा लीडिंग कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, वो हमारा CO2 बन जाता है। बता दूं जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी जो बर्निंग होती है तो उनके अंदर जो मेजर हमारा एमिशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है, यानी कि एयर के अंदर आ जाती है और चेंज करती है अपनी परसेंटेज को। जैसे कि मैं बता दूं आपको जो हमारा प्री इंडस्ट्री के टाइम पे जो CO2 के ppm थी वो कुछ थी हमारी 261, जो हमारी बढ़ गई है इंडस्ट्री लेवल के बाद हमारी कुछ 410 तक। तो देख सकते हैं कितना ड्रास्टिक चेंज हमारे आ जाता है। ये हमारी है 410 पार्ट्स पर मिलियन। तो देख सकते हैं आप कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है हमारा। जो इसके मेन कोज हैं CO2 एमिशन के लिए वो हमारी इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज में अभी भी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल भरा जाता है, वहाँ पे CO2 हमारी एमिट होती है। तो ये तो हमने बात करी CO2 के बारे में, वो एक पोल्यूटेंट है हमारी एयर के लिए। साथ ही साथ बता दूं अगर एक्सेस CO2 को हम इनहेल करते हैं तो ये कॉज करती है अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि
अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, मतलब हमें पता नहीं रहता है कि सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। साथ ही साथ हेडेक होता है, ये हेडेक अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो परसिस्टेंट हेडेक भी रहता है, मतलब हमेशा के लिए बना रहता है। और समटाइम्स इवन चोकिंग या फिर सफोकेशन भी होती है, ज़्यादातर कई लोगों को सफोकेशन हो जाती है CO2 की वजह से। तो ये तो मैंने बात करी CO2 के बारे में, ये हमारी प्राइमरी पोल्यूटेंट की है। बात करता हूँ यहाँ पे सेकंड पोल्यूटेंट के बारे में, जो कि होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे सल्फर ऑक्साइड्स। हाँ जी, जो हमारे सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे कॉमनली होते हैं पोल्यूटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल SO2। तो जो हमारा SO2 होता है वो हमें एयर के अंदर ही पाया जाता है। ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारा नेचुरली भी मिलता है, जैसे कि जो हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उनके अंदर से जो हमारी गैसेस निकलती हैं उसके अंदर एक सल्फर डाइऑक्साइड भी हमें देखने को मिलती है, जो कि एक तरह से पोल्यूटेंट है। तो जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारे जनरली, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम होते हैं, इनके अंदर सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं। तो जैसे ही हम कोल और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो इनके अंदर से जो कंबशन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारी बाहर निकलती है। बता दूं, जो हमारी एसिड रेन होती है, जिसमें एसिड रेन के साथ हमारा एसिड आता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से भी होता है। हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है गैस, वो हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें ज़्यादा इनहेल कर लेते हैं तो ये इरिटेशन कॉज करती है, हमारी आइज़ के लिए भी होती है। साथ साथ जैसे ही हमारा आइज़ का एक्सपोजर होता है SO2 गैस के साथ, ये हमारी आइज़ को भी इरिटेट करती है। साथ ही साथ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी कर देती है ये इरिटेट, यानी कि उसकी फंक्शन हो जाती है मैल फंक्शन। साथ ही साथ जो लोग सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, उनमें देखा गया लंग इन्फेक्शन भी हो जाता है, कई बार एम्फाइजीमा भी हो जाता है। तो ये सारे डिजीज, जितने भी हमारी एयर की डिजीज़ हैं वो हमारी मेनली लंग्स से होती है, क्योंकि जो हम एयर है वो इनहेल करते हैं। तो जितनी भी हमारी डिजीज़ होती हैं वो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं वो हमारे एयरवे रेस्पिरेटरी ट्रैक से ही होते हैं। जो हमारा SO2 है वो ट्रैकियल इन्फेक्शन करने में भी काम आता है, यानी कि इसका योगदान होता है हम ह्यूमन्स के अंदर ट्रैकियल इन्फेक्शन करने में। तो ये तो मैंने बात कर ली SO2 के बारे में, ये भी हमारी एक लीडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर है हमारे एयर पोल्यूशन के लिए। बात करना चाहूँगा हमारे तीसरे फैक्टर के बारे में, तीसरे पोल्यूटेंट के बारे में, वो है हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। हाँ जी, तो हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड पर्टिकुलरली यहाँ पे NO2 की बात करेंगे, क्योंकि हमारी NO2 हार्मफुल होती है। तो जो हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये हमारे यूजुअली हाई टेम्परेचर पे निकलती है, यानी कि जैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं तो जो हमारी गैस प्रोड्यूस होती है वो हमारी NO2 आती है, वहाँ से रिलीज़ होती है। तो जैसे कि हमने देख लिया NO2 है, जो हमारी NO2 है वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे एयर पोल्यूशन के लिए। हाँ जी, क्योंकि ये हमारी जो गैस होती है ये एक टॉक्सिक गैस होती है, और इसकी जो ऑर्डर होती है वो बड़ी ही इरिटेटिंग होती है। इरिटेटिंग ऑर्डर के साथ है कि ये एक टॉक्सिक गैस है, और अगर इसको इनहेल कर लिया जाए तो ये बहुत सारी हमारी लंग के इन्फेक्शन को करती है। जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये हमारी जो लंग्स की लाइनिंग है उनको ये मतलब ख़त्म कर देती है लाइनिंग को, क्योंकि टॉक्सिक गैस है तो ख़त्म कर देती है। इसलिए जो हमारे लंग्स हैं वो इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ससेप्टेबल हो जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन उन लंग्स में ज़्यादा जल्दी होंगे, प्रोटेक्शन कम है वहाँ पे। साथ ही साथ ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें भी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए काम आती है, मतलब कि इसका योगदान रहता है कई डिजीज़ कॉज करने का। साथ ही साथ ये कंट्रीब्यूटर है हमारी अस्थमा और क्रॉनिक डिजीज़ जैसी डिजीज़ के लिए। तो ये तो मैंने बात कर ली नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। यहाँ पे आपको एक और मैं ऑप्शन बताना चाहूँगा, यानी कि एक और मेजर कंट्रीब्यूटर के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि है पार्टिकुलेट मैटर। हाँ जी, इसको हम PM टर्म से भी डिनोट करते हैं, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। तो ये जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ये जनरली हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, या फिर ये हमारे लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं। हाँ जी, लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, और ये हमारी एयर के अंदर हमें पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल बता दूं, जो हमारे एरोसोल्स बोलते हैं इनको हम, लिक्विड सस्पेंशन होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो बता दूं, जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही होते हैं खतरनाक। साथ ही साथ ये भी हमारे एक मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे एयर पोल्यूशन के लिए। तो जो हमारे जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ये हम एयर के अंदर पाए जाते हैं, और जैसे ही अगर हम इन्हें इनहेल करते हैं तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कई डिजीज़ के लिए। ये हमारे लंग इन्फेक्शन के लिए होते हैं, साथ ही साथ लंग के कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पार्टिकुलेट मैटर, और साथ ही साथ हार्ट डिजीज़ के लिए भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए भी ये दिक्कत करते हैं। बता दूं, जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो नेचुरली भी बनते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस या हमारे कोई भी स्प्रेज होते हैं उनके अंदर से ये निकलते हैं हमारे पार्टिकुलेट मैटर। लेकिन जो मेजर हमारे कंट्रीब्यूटर हैं पार्टिकुलेट मैटर के लिए वो है हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी कि मैन मेड एक्टिविटीज़। जो हमारी मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़, हमारा जो फ्यूल बर्न होता है हमारे ऑटोमोबाइल्स में, उनसे जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर हैं वो निकलते रहते हैं, और ये जो पार्टिकुलेट मैटर है एयर में आके देते हैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। जो हमारे ओल्ड एज पीपल होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, या ज़्यादा इस खतरे पे होते हैं कि जो पर्टिकुलर मैटर उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करेंगे।
तो ये तो मैंने बात करी पर्टिकुलेट मैटर के बारे में। ये जो हमने चारों एग्जाम्पल के बारे में बात करी है, ये हमारे एक मेजर कंपोनेंट है एयर पोल्यूशन के। हाँ जी, जो हमारी CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर है, ये हमारे मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं एयर पोल्यूशन के। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे और भी कंट्रीब्यूटर हैं, जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो जाते हैं हमारे। इसके साथ साथ हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, साथ ही साथ हमारे जो कई मेटल्स भी सस्पेंडेड होते हैं एयर में, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एयर पोल्यूशन के लिए। लेकिन हमने जो बात करी वो थोड़े मेजर कंपोनेंट के बारे में बात करी, यानी कि जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, हमें बताना था डिस्क्राइब मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।